चलिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। देखिएगा, इंटर के एग्जाम में लगातार इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत, ठीक है। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक बात को समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, विद एग्जांपल्स हम उसको करेंगे। देखिएगा, ये चैप्टर दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, और एक हम पढ़ेंगे बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 पर, विच इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। पार्ट 1 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, विच इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम उस डेफिनेशन को समझेंगे विथ एग्जांपल। देखिएगा, whenever two or more products, whenever two or more products produced, whenever two or more product produced by using common raw material, by using common raw material, and common processing charges. And गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस अभी स्टार्ट ही किया है अपन ने। एंड कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। एंड कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस,
थोड़ा सा अपना पूरा ध्यान आप इस पर लगाएं। देखिए मैंने क्या लिखा, वेनेवर 2 or more प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉमन रॉ मटेरियल एंड कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस, having significant sale value and these products are well known products in market, comma, are known as joint products, are known as, लीजिए मैंने एक डेफिनेशन को लिखा है, जरा इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। देखिए मैं एक बार रीड कर रहा हूं, जब आप एक कॉमन मटेरियल यूज करेंगे और उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने का मतलब है उस रॉ मटेरियल को जब आप कुछ बनाने के लिए काम में लेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम में लेंगे, तो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट उस कॉमन मटेरियल से बनकर तैयार हो जाएंगे। बट साथ में 2 बातें और जरूरी हैं, वो दोनों प्रोडक्ट मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होते हैं और वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल वैल्यू भी सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया कि अप्रोक्स इक्वल सेल वैल्यू, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा बट मार्केट में एक सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू रखते हैं। लिसन अगेन, आपने एक कॉमन मटेरियल लिया और उस कॉमन मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाना चालू किया। वो जो कॉमन मटेरियल है, जब वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो आपको ये पता लग रहा है कि उस एक कॉमन मटेरियल से हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो सभी प्रोडक्ट मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होते हैं। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को बोला जाता है जॉइंट प्रोडक्ट्स। आइए फॉर सर एग्जाम्पल, वेल नोन मतलब उनका यूज या फिर उनके से हाँ नेम? वेल नोन मतलब जिनको आप जानते हो, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूंगा उससे आपको समझ आ जाएगा, है ना। वेल नोन का मतलब है कि हाँ सभी जने जानते हैं कि भैया इससे ये चीज बनी है और मार्केट में इनका ट्रेडिंग बहुत हाई लेवल पर, मतलब बहुत ज्यादा होती है, आप ये बोल सकते हो। जैसे देखिएगा, ध्यान से सुनना, मैंने बाजार से एक मटेरियल लिया और ये मटेरियल है पोटैटोज। क्या पोटैटोज आप सभी जानते हैं? यस सर, आलू। आलू। मैंने ये पोटैटोज लेकर इस पर प्रोसेसिंग करी, यानी इससे बनाने का किया कि भैया मुझे जब मैंने इस प्रोसेसिंग को किया तो इस प्रोसेसिंग के दौरान मैंने 2 प्रोडक्ट बना दिए। मार्केट में क्या पोटैटो चिप्स आप जानते हो क्या होते हैं? यस सर। और क्या आपने फ्रेंच फ्राइज जो पोटैटो की बनती हैं वो भी जानते हो? यस सर। क्या ये दोनों वेल नोन प्रोडक्ट हैं? क्या ये दोनों अपनी हाँ एक सर। अलग अलग सेल वैल्यू रखते हैं?
यस सर। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना। देखिए मैं आपको कह रहा हूं अगर चैप्टर का बेस समझ आ गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने एक कॉमन मटेरियल लिया, आप देखिए बहुत ध्यान से, मैंने कॉमन मटेरियल लिया पोटैटो, उस पोटैटो पर प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि उस पोटैटो को कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी सेलेबल प्रोडक्ट में। तो क्या आपको लगता है कि पोटैटो से चिप्स भी बन रहे हैं और पोटैटो से फ्रेंच फ्राइज भी बन रही हैं? यस सर। क्या एक कॉमन मटेरियल इन दो वेल नोन प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आ रहा है? आप समझ रहे हैं? वेल नोन का मतलब समझ आ रहा है, जो मार्केटेबल हैं, जिनको मार्केट में आसानी से क्या किया जाता है, सेल किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल नोन प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट बोलते हैं। तो जानते हो मैं इन प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा? जॉइंट प्रोडक्ट बोलूंगा। ये प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। और समझना भी, ये क्या कहला रहे हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स कहला रहे हैं। आइए मैं एक और बात यहां पर लिख सकता हूं, उससे भी आप समझ सकते हैं। लिखें, जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स आर so related, are so related to each other, so related to each other that an increase in output of one देखिएगा, joint products are so related that to each other that increase in output of one सर आप एक बार पॉइंट लिखने के बाद मैंने स्टार्टिंग से बार दिखा देना, स्क्रीनशॉट ले लो। increase the output of other also। देखिएगा, लो पहले आप यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर यहां से मैंने स्टार्ट किया, चैप्टर की हेडिंग हमने बताई है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। यानी इस चैप्टर में हम दो तरह की अकाउंटिंग करने वाले हैं, एक जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में और एक बाय प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने वन स्टार्ट किया है जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप जरूरी नहीं है कि सेम रेशो में बढ़ें, बट आप जितने पोटैटो बढ़ाओगे, प्रोसेसिंग करोगे, चिप्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, फ्राइज का प्रोडक्शन भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप जितना मटेरियल और कॉमन प्रोसेसिंग बढ़ाते जाओगे, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। आपको डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, वो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला, कॉमन खर्चे होंगे, कॉमन मटेरियल होगा, कॉमन खर्चे होंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जो कि मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होंगे। और तीसरा, उनकी सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होगी। बोलिए, तीनों बातें याद हो गई? पॉइंट नंबर 1 सर कॉमन खर्चा जो बोला है, क्या बोल रहे उसका हो? मतलब क्या है सर? जो कॉमन चार्जेस बोले हैं ना, कॉमन चार्जेस मतलब भैया मटेरियल को जब पोटैटो छीलोगे, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कॉमन ही तो काम करेगी उस पोटैटोस पर।
भाई आप समझो, ऐसा तो हाँ होगा सर। नहीं ना कि आपने पोटैटो को छीलने के लिए कुछ अलग अलग तरह के, कि भैया ये लेबर जो पोटैटो छीलेगी इससे केवल चिप्स बनेंगे, या ये लेबर केवल जो पोटैटो छीलेगी इससे फ्राइज बनेंगे, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। आपने नो सर। आपने लेबर लगा रखी है, आपने एक प्रीमाइसेस ले रखा है जहां कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो ये सब खर्चे कॉमन हो रहे होंगे आपके, एक ही जगह पर दोनों काम हो रहे हैं, तो आपने अच्छा। कभी भी उनको बाइफिकेट नहीं कर रखा है। आपने मान लो 10 लेबर बैठा रखी है, तो 10 लेबर में से आप ये थोड़ी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भैया इन 4 लेबर ने जितने पोटैटो पर काम किया ये तो पक्का पक्का चिप्स ही बनेंगे। आपको लगता है कि पोटैटो छीलने के बाद जब आपने एक बड़ी मशीन में डाला होगा तो वो आपने कुछ मार्क किया होगा कि भैया ये इस लेबर का पोटैटो है, इससे तो चिप्स ही नो बनेगी। सर। कॉमन हो गया कि नहीं हो गया सारा काम? हाँ सर। समझ रहे हो कॉमन का मतलब? केवल मटेरियल ही कॉमन नहीं, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी कॉमन होंगे आपके, क्योंकि पक्की पक्की सी बात है, जब आप लेबर को उस काम को करने के लिए लगाओगे तो वो लेबर भी तो उस कॉमन मटेरियल पर काम करेगी, कुछ खर्चे होंगे वो भी कॉमन होंगे आपके। ठीक है, तो बताओ यस सर। जल्दी से, क्या तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? आप रिप्लाई कीजिए, बस मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको बातचीत करनी होगी, आपको चीजों में कम्युनिकेट करना होगा बस। फिर सुनना, हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम एक कॉमन मटेरियल और कॉमन चार्जेस को लेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो हमारे मोर देन वन प्रोडक्ट बनेंगे, यानी टू या मोर देन टू प्रोडक्ट बनेंगे जो कि मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होंगे, और उन सभी प्रोडक्ट की एक सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होगी। तो उन प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाएगा? उन प्रोडक्ट्स को बोला जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट्स। उनको क्या बोला जाएगा? जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वापस से मेरी बात को समझना। पॉइंट नंबर 2, देखिए मैं आपको क्या समझाता हूं। देखिए क्या हुआ, आपने सबसे पहले एक रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उस रॉ मटेरियल पर आपने प्रोसेसिंग की, आपने सबसे पहले सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू का मतलब है मार्केट में इसका एक पोर्शन होता है भाई, जैसे चिप्स की एक वैल्यू होती है, हाई वैल्यू की, आपको भैया 20 रुपए 40 रुपए, या आप अगर ये तो एक पर्टिकुलर पैकेट की बात कर रहे हो, जब उस रॉ मटेरियल से आप मान लो आपने 100 किलो आलू लेकर चिप्स और फ्राइज बनाई, तो उनकी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मार्केट में ट्रेड होता है एक पर्टिकुलर हाई वैल्यू पर, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू। ये यहां एक पॉइंट आया जिसको मैं नाम दे रहा हूं एस, जिससे आपके पास दो जॉइंट प्रोडक्ट बने, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये बना प्रोडक्ट 1 और ये बना प्रोडक्ट 2। आइएगा, तो ये यहां से लेकर और यहां तक, ये जो कॉस्ट लगी, मुझे बताओ क्या ये कॉमन कॉस्ट लगी है कि कॉमन है। इस कॉमन कॉस्ट को ही हम क्या नाम देंगे? जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। इस कॉमन कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। और ये जो एस है ना, इसका मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, ये है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी जहां पर जाकर उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी अब मैं आपको फिर जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वो समझना पहले। सर एक बार दूसरे एग्जाम्पल से समझा दो ये। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं,
एक बार डेफिनेशन लिखवा दूं, ऊपर वाला एग्जांपल समझ आ गया मीनिंग का? यस सर। आओ अभी सर आप ये ना स्पेसिफिक कॉस्ट जो है ना, हाँ इसमें अभी आपने मतलब उस टाइम में बताया था कि जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो आसपास नियर बाय में होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर अभी जो आपने दूसरी टाइम अभी आपने बताई थी ना कि मैक्सिमम ट्रेड वैल्यू थी, इनमें फर्क क्या, मेरे समझ में नहीं आया। सेम ही तो हुई। मुझे एक बात बताओ, आप फ्रेंच फ्राइज मार्केट में जो फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो वेफर्स आपको मिलते हैं, क्या ये मार्केट में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि अगर आप इन चीजों को खरीदने जाओगे तो मार्केट में आपको एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में जाऊंगा जहां पर वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, चलो एक बार यहां पर रुककर मैं आपको समझाता हूं। जानते हो जब आप कच्चा तेल लेते हो, जो ऑयल होता है आपका, उससे जिसको आप रिफाइन करके पेट्रोल बनाने का प्रयास करते हो, मुझे बताओ क्या पेट्रोल की मार्केट में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है क्या? हाँ है सर, मतलब सर फ्लक्चुएट होती है। अरे फ्लक्चुएट की बात नहीं कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट आइटम है कि नहीं है मार्केट का वो? हाँ है वैल्यू। सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हो, बहुत महत्वपूर्ण होना उस चीज का, सिग्निफिकेंट है। अब मुझे बताओ जब उस ऑयल को प्रोसेसिंग करता हूं ना, तो उसमें से वैसलीन निकलती है, वैसलीन और ग्रीसलीन, क्या वो हाँ सिग्निफिकेंट है? इतने वैसलीन सिग्निफिकेंट आइटम है क्या? आप वैसलीन जानते हो इतना नो बड़ा डब्बा सर। वैसलीन का, इतना बड़ा डब्बा एक बहुत जरा सी कीमत पर अवेलेबल हो जाएगा आपको। क्या पेट्रोल जरा सी कीमत पर उतना सारा अवेलेबल हो जाएगा? मान लो मैं नहीं। आपको एक बात लेकर चलता हूं, आप 70 रुपीज लेकर जा रहे हो, 70 रुपीज में एक तो आप पेट्रोल खरीदो और एक वैसलीन खरीदो, क्या लगता है सिग्निफिकेंट आइटम कौन सा लगेगा आपको? पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल। होगा ना, आप समझ रहे हो? वैसलीन की जो सेल वैल्यू है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल? कंपैरिजन की बात हो रही है। क्यों? बहुत कम है सर, मतलब। क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेसिंग से बन रहे हैं। आप समझ रहे हो? जब आपने क्रूड ऑयल को क्या किया, प्रोसेस किया, तो पेट्रोल भी बना, वैसलीन भी बना, ग्रीसलीन भी बना। लेकिन माय क्वेश्चन इज, क्या पेट्रोल की रिलेटिव सेल वैल्यू और वैसलीन की रिलेटिव सेल वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं सर, डिफरेंस है। डिफरेंस है ना। डिफरेंस भी कितना है? ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट का है गैप। बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। आप जानते हो वैसलीन आप जब डिब्बा भी लेने जाओगे तो आपको 40-50 रुपए में डब्बा मिल जाएगा पूरा, इतना बड़ा वैसलीन का। यस सर। अब आ जाओ जरा चिप्स और फ्राइज पर जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या चिप्स और फ्राइज दोनों ही पोटैटो से बने हैं? अब जरा इनके कंपैरिजन करो। क्या 20 रुपए के चिप्स का पैकेट और 20 रुपए की फ्राइज एक कंपैरेटिवली इक्वल वैल्यू ही होंगी कि नहीं होंगी? होंगे। होंगी ना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो कॉमन प्रोडक्ट बने, समझना, जो मार्केट में वेल नोन है, वो रिलेटिव प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द सेल वैल्यू। आपके पास चिप्स की क्वांटिटी भी 20 रुपए में अप्रोक्स उतनी ही आएगी जितनी अप्रोक्स आपके पास फ्रेंच फ्राइज की भी आएगी। सर मतलब इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? हाँ, से मतलब वही चीज बोल रहा हूं, रिलेटिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये प्रोडक्ट। आप तभी तो उनको जॉइंट प्रोडक्ट बोलोगे। अगर मान लो, अच्छा मुझे बताओ, और चलो बात करते हैं, क्या आप ये मानते हो कि फ्राइज और चिप्स दोनों ही मार्केट के वेल नोन प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं? हाँ अब क्या पेट्रोल और वैसलीन भी उतने ही रिलेटिवली ट्रेड होते हैं क्या मार्केट में? सर, उन दोनों को एक साथ देखें तो। हाँ, रिलेटिव कंपैरिजन पूछ रहा हूं ना मैं। नहीं दोनों एक सर, ही प्रोसेसिंग से बन रहे हैं। आप समझो, पेट्रोल दोनों ज्यादा एक ही होता है। प्रोसेसिंग से बन रहे हैं। पेट्रोल बनाने के लिए भी कच्चा तेल चाहिए और उसी में से वैसलीन निकलती है जब आप पेट्रोल को रिफाइन करते हो। बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों प्रोडक्ट उसी कंपैरेटिव में क्या ये सेल होते हैं, ट्रेड होते हैं मार्केट में? नहीं नो सर। सर। जितने लोग पेट्रोल लेते हैं, हर लोग वैसलीन भी खरीदेंगे क्या उतनी क्वांटिटी में रोज? नहीं सर। कि भैया रोज अगर 100 रुपए का पेट्रोल लूंगा तो कम से कम रोज में। लेकिन क्या चिप्स और फ्राइज में कॉमन होता है कि हाँ भैया चिप्स भी सेल आउट हो रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज जो आपकी पोटैटो फ्राइज बन रही है वो भी सेल होती हैं? और एग्जांपल लेता हूं, मिल्क, जानते हो आप
दूध, हाँ Yes, सर। sir. हाँ जानते हो ना, आ जाओ। अब मैंने मिल्क से पनीर बनाया और मिल्क से चीज बनाई। मुझे एक बात बताओ, क्या चीज और मिल्क, सॉरी पनीर, दोनों ही वेल नोन प्रोडक्ट हैं क्या? हाँ है ना भाई, पनीर भी सेल आउट होता है बहुत आराम से, सिग्निफिकेंट नाम है, और चीज भी। क्या आपको यस लगता है सर। इनकी रिलेटिव सेल वैल्यू भी कंपेरेबल है? बिल्कुल है। चीज और पनीर दोनों ही मार्केट के वेल नोन प्रोडक्ट हैं और दोनों ही अपनी एक रिलेटिव सेल वैल्यू रखते हैं। वी कैन इजीली कंपेयर बोथ सेल वैल्यू। समझ नहीं आया? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात को वापस से सुनो। आप है ना सिर्फ और सिर्फ 3 बातों पर ध्यान दोगे तो आपको पॉइंट समझ आएगा। मैं केवल एक बात आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ, जब आपने एक कोई भी मटेरियल लिया और उससे 2 प्रोडक्ट बनाए। अब अपन जरा एक एक एग्जांपल पर वापस बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला आपने लिए पोटैटो, फिर हम बात करते हैं मिल्क पर, और फिर हम क्रूड ऑयल पर। ये 3 कॉमन मटेरियल उठाए मैंने। कुशल, समझना बात को। अब मैंने क्या बोला, पोटैटो से मैंने 2 चीजें बनाई, एक तो मैंने बनाए चिप्स और एक मैंने बनाई फ्राइज। मिल्क से मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए, पनीर और चीज। और इस क्रूड ऑयल से मेरे पास बना एक तो वैसलीन और एक पेट्रोल। नाउ अब मेरा सिर्फ एक इतना सा क्वेश्चन है, मुझे आप केवल पहली बात बताओ, क्या ये तीनों ही मटेरियल मेरी पहली डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं कि कॉमन प्रोडक्ट से एक, कॉमन मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे? बताओ। यस सर। Yes, sir. बोलो कुशल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि कॉमन मटेरियल से Yes. से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे? ये सब जने एग्री कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो? दूसरा, मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होने चाहिए। बताओ, क्या चिप्स मार्केट का वेल नोन प्रोडक्ट है क्या? Yes, sir. क्या फ्रेंच फ्राइज या पोटैटो फ्राइज जो मार्केट में मिलती हैं वो वेल नोन प्रोडक्ट है? Yes, सर जिनका sir. हाई लेवल पे ट्रेड होता है वही ना? हाँ हाँ, वेल नोन का मतलब यही होता है। वेल नोन का मतलब होता है मार्केट में इजीली ट्रेडेबल होते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी ट्रेडेबल होती है जिनकी, हाँ सर है। मार्केट का वेल नोन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या पनीर वेल नोन प्रोडक्ट है मार्केट का? यस Yes, सर। sir. क्या चीज वेल नोन प्रोडक्ट है? क्या पेट्रोल वेल नोन प्रोडक्ट है? यस सर। लेकिन क्या वैसलीन भी उतना ही वेल नोन प्रोडक्ट है क्या? मैं ये पूछना चाहता No, हूं। sir. क्या वैसलीन वेल नोन प्रोडक्ट बोलोगे क्या? वेल नोन का मतलब समझना, हाईली ट्रेडेबल इन द मार्केट। क्या वैसलीन उतनी क्वांटिटी में ट्रेडेबल है क्या जितनी क्वांटिटी में पेट्रोल ट्रेडेबल है? No, sir. बोलो कुशल, आया समझ में अब मेरी बात? वाई मतलब मैं समझा नहीं, वापस पूछो। सर लेकिन वैसलीन भी तो उतनी क्वांटिटी में बनेगी ना जितना अरे आप पेट्रोल, क्योंकि कैसे होगी ट्रेडेबल? मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल एक दिन में आपको कितना ट्रेड होता होगा मार्केट में? क्या वैसलीन भी उतना ट्रेड होती है क्या मार्केट में? सर मतलब जो दो सर जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं आप समझे उनका नहीं मेरी, एक साथ आप है में ना, मैं ट्रेड देखना है। क्वांटिटी नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चिप्स की जितनी क्वांटिटी बनेगी उतनी फ्राइज की बनेगी। मैं ट्रेड होने की बात कर रहा हूं। ट्रेड का मतलब समझते हो? ट्रेडिंग का मतलब होता है उनका खरीदा जाना और बेचा जाना। क्या पेट्रोल और वैसलीन को खरीदने और बेचने को रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो क्या? नो एक सर. दिन में अगर आप, मैं आपकी बात करता हूं, चलो आप है ना गाड़ी से कहीं भी जा रहे हो, आपको पेट्रोल की रेगुलर जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर या पड़ेगी. वैसलीन की भी जरूरत पड़ेगी, जितनी बार आप पेट्रोल लोगे उतनी। लेकिन और एक और चीज बताता हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन भी होता है इनका। अगर आप चिप्स के बजाय फ्राइज यूज कर सकते हो ना, खा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पनीर और चीज भी काम आ जाते हैं
और कई यूज होते हैं, लेकिन आप सोच के देखो पेट्रोल और वैसलीन का अगर मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू देखूं तो इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। आप दो चीजों को कर रहे हो। आप ये मत समझो कि भैया पेट्रोल बन रहा है तो वैसलीन भी, क्या वैसलीन अगर बन भी रही है, वैसलीन की जो क्वांटिटी होती है ना, जानते हो, वो तो बहुत ज्यादा बनती है, कम नहीं बनती, वो तो बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, क्या मार्केट में उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन है क्या? नो सर। चलो बहुत बढ़िया कुशल, आपने बोला वैसलीन भी तो विंटर में बिकती है। क्या पेट्रोल केवल विंटर में ही बिकता है क्या? यानी जब गर्मियां आएंगी तो ना तो वैसलीन बिकेगी ना पेट्रोल बिकेगा। आप सीजन क्यों ले रहे हो? वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी सीजन। क्या गर्मियों में आप वैसलीन यूज करते हो क्या? बताओ मुझे, गर्मियों में कितने जने वैसलीन यूज करते हैं बताओ। लेकिन क्या गर्मियों में आप पेट्रोल यूज करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। या भाई नहीं, गर्मी आ गई तो वही हम पेट्रोल भी यूज नहीं करेंगे? बताओ रिलेटिवली सेल वैल्यू। अच्छा चलो, क्या पनीर और चीज का गर्मी और सर्दी से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं जब सर। गर्मी आएंगी तो केवल पनीर खाएंगे, सर्दी आएंगी तो केवल चीज खाएंगे हम। या चिप्स और फ्राइज पर कोई फर्क पड़ता है इस चीज का, गर्मी सर्दी का? चलो मैंने आपकी ये बात मान ली कुशल कि विंटर में वैसलीन ज्यादा बिकेगी, बट क्या वैसलीन का ज्यादा बिकना पेट्रोल की सेल से कंपेरेबल है क्या? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं। क्या मैं तो ये बोल रहा हूं एक दिन में जितनी क्वांटिटी में पेट्रोल की सेल होती होगी, क्या उतनी वैसलीन की हो जाती होगी क्या? चाहे विंटर ही ले लो आप तो। या बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होती होगी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल? बताओ। अब बोलो, क्या मेरी बात समझ आई यहां तक? यस सर। और भी डाउट है तो बताइए, हम और एग्जांपल से लेंगे। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैं जॉइंट प्रोडक्ट्स किनको बोलूंगा? जिनमें 3 कंडीशन पूरी होंगी। इसीलिए पता है मैं वैसलीन और पेट्रोल को जॉइंट प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा कभी भी, मैं इसको जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग से बाहर कर दूंगा। आओ वापस से बात करते हैं। पॉइंट नंबर, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है मुझे यहां पर कि वॉल्यूम कितना बन रहा है। नो डाउट, जब मैं रिफाइनिंग प्रोसेस करूंगा ना तो पेट्रोल तो कम मिलेगा, वैसलीन ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी, लेकिन क्वांटिटी से मतलब नहीं है। सर सेल ना, रिलेटिव सेल कम। सेल वैल्यू से मतलब है मुझे। मैंने कहीं भी क्वांटिटी यूज नहीं किया, अदरवाइज मैं क्या लिखता? सेल क्वांटिटी लिखता। मैंने क्या लिखा? रिलेटिव सेल वैल्यू। उसकी वैल्यू टर्म्स देखी जाती है, क्वांटिटी टर्म्स नहीं देखी जाती। आ जाओ फिर वापस से मेरी बात को सुनना। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन है कि आपका मटेरियल और चार्जेस कॉमन होने चाहिए। बोलो क्लियर? बिल्कुल बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? चार्जेस और मटेरियल कॉमन होना चाहिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 और मोर देन 2 बनेंगे। यस सर। 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनेंगे उस कॉमन मटेरियल से। और तीसरा, मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होंगे हैविंग सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू। मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होंगे हैविंग सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू। तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? उसी को मैं जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलूंगा। अब बताइए, अगर मीनिंग में अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बोलिए, या मीनिंग क्लियर है? अब रिप्लाई करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा हम बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा अकाउंटिंग समझ नहीं आ सकती। मैं फिर वापस से आपको बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं जॉइंट प्रोडक्ट्स वो होंगे जो कॉमन रॉ मटेरियल और कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस से बनेंगे। उनकी एक सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू होगी और ये मार्केट में वेल नोन प्रोडक्ट होंगे। तभी मैं उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलूंगा? जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं ये बोलूं कि एक कंडीशन तो पूरी हो रही है और दूसरी नहीं हो रही तो नहीं बोलूंगा मैं उसे। कॉमन मटेरियल तो पेट्रोल और वैसलीन में भी है।
मार्केट में वो वेल नोन भी चलो मान लो, बट मैं बात करूं क्या उनकी रिलेटिवली सेल वैल्यू है, सिग्निफिकेंट सेल वैल्यू नहीं होती है उनकी, तो इसलिए मैं उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं बोलूंगा। बताइए क्लियर है क्या यहां तक? यस सर। बिल्कुल सबको? यस सर। चलिए अब मैंने आपको लिखा, छोटी सी 2 बात लिखवा, मैं चाहे कल दूंगा आपको। मैंने क्या बोला, ये जो कॉमन कॉस्ट यानी ये जो मटेरियल मैंने लगाया और ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस मैंने लगाए, हाँ रिद्धि बिल्कुल, इस कॉमन कॉस्ट को एक नाम दिया जाएगा जॉइंट कॉस्ट। और जिस जगह पर आकर ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी लेंगे उसे बोला जाएगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी अब मुझे पता लग गया कि भैया मैंने जो पोटैटो लिए थे और उस पर लेबर लगाई थी, उससे मैंने एक तो चिप्स बना दिए और एक मैंने फ्राइज बना दी। तो जिस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को पाएंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो 2 सर ये डेफिनेशन जो पोटैटोज वाला एग्जांपल लिया है इसमें कॉमन कॉस्ट कौन सी होगी? मैंने बताया ना, जैसे आलू पर आपने आलू तो खरीद लाया आप बाजार से, ठीक है, यस सर। क्या उन आलू को डायरेक्टली क्या पोटैटो या बन जाते हैं, उस पर लेबर लगेगी पहले, नो सर, लेबर तो लगेगी। लेबर भी तो कॉमन ही काम करेगी ना उस आलू पर। ओके सर। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो आलू को पहले आपको छांटना है, भाई ऐसा तो है नहीं ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पोटैटो या फ्राइज बनाते हो तो पहले आलू की छटाई होगी, भाई कुछ सड़े आलू तो नहीं है, छोटे बड़े अलग अलग होते हैं, इस ये काम कौन करेगा, लेबर करेगी। फिर उनको आप क्या करोगे, साफ सफाई करोगे, आलू में तो मिट्टी कितनी लगी हुई होती है, ये काम कौन करेगा, लेबर। लेबर करेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये लेबर स्पेसिफाइड होगी कि भैया इस लेबर ने जितने आलू छाटे वो एज इट इज पोटैटो में यूज होंगे, और इस लिया पूरी लेबर एक साथ काम करती होगी, बताओ? सर पूरी लेबर एक साथ काम एक साथ ही करती काम है। करेगी ना आपको, तो इसीलिए मैं उसे कॉमन लेबर बोल रहा हूं। उसी लेबर ने चिप्स बनाने का काम किया, उसी लेबर ने फ्राइज बनाने का काम किया, तो कॉमन कॉस्ट लगी कि नहीं लगी? यस सर, आ गया अब। आ गया समझ में? अच्छा चलो, यस सर। मैं डेफिनेशन कल बताऊंगा, एक बात और बता दो। अब उसके बाद क्या आपको लगता है जब ये चिप्स और फ्राइज अलग बन गए तो इनको बेचे जाने से पहले इनकी कुछ सेपरेट कॉस्ट भी लग सकती है, जैसे पैकिंग कॉस्ट? क्या हाँ चिप्स सर, की पैकिंग सेलिंग। और फ्राइज की पैकिंग अलग अलग होगी कि नहीं होगी, या एक साथ हो जाएगी? यस सर। अलग अलग होगी ना भाई। चिप्स में जानते हो आप क्या होगा, भैया 5 रुपए का चिप्स का पैकेट अलग पैक हो रहा है, 10 रुपए का अलग पैक हो रहा है, 20 का अलग हो रहा है, 40 का अलग हो रहा है, पैकिंग सारी अलग अलग होगी कि नहीं होगी चिप्स पर? और फ्राइज की पैकिंग बिल्कुल अलग होगी। तो जब कोई कॉस्ट इन प्रोडक्ट के अलग होने के बाद इन पर अलग अलग लग रही है उसे बोला जाता है इनकी सेपरेट कॉस्ट। क्या बोला जाएगा? सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट, यानी एक कॉस्ट तो वो लगी जो कॉमन लगी, और एक कॉस्ट वो लगी जो इन दोनों प्रोडक्ट पर सेपरेट सेपरेट लगेगी, उसे हम बोलेंगे सेपरेट कॉस्ट। सर वो डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग से रिलेटेड होगी, कैसे रिलेटेड होगी? किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, मे बी पॉसिबल। देखिएगा चिप्स और फ्राइज को पैक करने की कॉस्ट अलग अलग, इनके एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, इनके सेलिंग एक्सपेंसेस अलग अलग। पोटैटो चिप्स के एड में फ्राइज थोड़ी डाल देंगे, वो अलग अलग होती है, इनकी मार्केटिंग तो अलग अलग ही होगी ना, तो वो कॉस्ट इनकी सेपरेट कॉस्ट होती है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है ना मेनली। तो जरूरी है, और भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट बने, अब जैसे चिप्स और फ्राइज बन गए, लेकिन हो सकता है कि इन चिप्स में कुछ और आपकी लोअर क्वालिटी, कुछ हायर क्वालिटी, कुछ और डैमेजेस हो गए हो, इसका काम एक अलग डिपार्टमेंट में होता है, फ्राइज का काम एक अलग डिपार्टमेंट में होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी अलग अलग हो गया। वो क्वेश्चन बताएगा कि कौन कौन सी कॉस्ट है जो अलग लग रही है। मैं तो ये बोल रहा हूं, हाँ मैक्सिमम कॉस्ट जो लगती है वो सेलिंग की लगती है, बट नॉट 100%। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, अगर चिप्स और फ्राइज अलग अलग हो गए और उसके बाद कोई कॉस्ट लग रही है तो उस कॉस्ट को मैं क्या नाम दूंगा? सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट। बस इस चैप्टर में 4 ही डेफिनेशन याद करनी है आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स में, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर तो हमें अकाउंटिंग सीखनी है। वापस से सुनना,
पहली डेफिनेशन है जॉइंट प्रोडक्ट की, दूसरी डेफिनेशन है जॉइंट कॉस्ट की, तीसरी डेफिनेशन है स्प्लिट ऑफ पॉइंट की, और चौथी डेफिनेशन है सेपरेट कॉस्ट की। बस ये 4 ही बातें आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखनी है। आज मैंने आपको पहला टॉपिक बताया है और वो डेफिनेशन है जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। कल मैं आपको बाकी की बातें लिखवा दूंगा और देन थ्योरेटिकली आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी।